हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी लव। आज हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जानते हैं कि ये कैसे अस्तित्व में आया। तो यह सेकंड वर्ल्ड वार के बाद फॉर्म किया गया दोस्तों। इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद लीग ऑफ नेशन को फॉर्म किया गया था, जो कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए कमिटेड था दोस्तों। बट हुआ ये कि वह अच्छी तरह काम ना कर पाया, और हुआ ये कि 1939 से लेकर 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार चला दोस्तों। और इसके बाद दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए इसे रिफॉर्म किया गया। लीग ऑफ नेशन को रिफॉर्म करके यूनाइटेड नेशन बनाया गया। तो जानते हैं कि ये क्या है दोस्तों, और ये कैसे कार्य करता है दोस्तों। तो बात यह है कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है दोस्तों, कितने सैन फ्रांसिस्को में हुई थी दोस्तों, अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में। तो 26 जून 1945 तक, 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक चली सम्मेलन चला दोस्तों। इसमें संयुक्त राष्ट्र अलाइड कंट्री का सम्मेलन आयोजन किया गया। सम्मेलन ने जर्मनी के आत्मसमर्पण से पहले ही संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर विचार करना शुरू कर दिया था। जापान के आत्मसमर्पण के पहले 26 जून को 51 देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल दोस्तों, क्या होता, भारत इसका एक फाउंडर मेंबर था, एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हो गया दोस्तों। तो कब लागू हुआ दोस्तों, ये कब बनकर तैयार हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। इस दिन यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को। तो जानते हैं कि ये कैसे कार्य करते हैं दोस्तों। तो यह 24 अक्टूबर 1945 के दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसमें 193 कंट्रीज इसके मेंबर है दोस्तों, 193 देश इसके मेंबर है दोस्तों। तो और इसका पहला सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में होता। और इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी दोस्तों? इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, और ये मंडारनी यानी कि चीनी और रशियन। तो ये दोस्तों इसकी जो आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है दोस्तों इसकी? अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूसी दोस्तों। चीनी मतलब मंडारनी। तो और इसके अंग, तो इसके अंग हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिलिंग, 6 प्रमुख अंग है दोस्तों इसके। इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल, काउंसिल ऑफ ट्रस्टशिप, काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट दोस्तों, ये है दोस्तों। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष दोस्तों, इसका एक अध्यक्ष होता है दोस्तों महासभा का, एंटोनियो गुटेरेस, जो है यूएन के वर्तमान महासचिव है दोस्तों, सेक्रेटरी है दोस्तों। ठीक है, इसके चीफ हैं दोस्तों, जो इसके महासचिव है दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस हैं दोस्तों। ये उनका फोटो है दोस्तों। तो प्रमुख मुद्दे क्या है दोस्तों यूएन के? क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, रिफ्यूजी और अप्रवासी, वैश्विक गुरु, वैश्विक स्वच्छता संकट, आतंकवाद से मुकाबला दोस्तों, शांति बनाए रखना तो इसका उद्देश्य है ही दोस्तों। आगे हम इसके उद्देश्य को जानेंगे दोस्तों कि इसके उद्देश्य क्या है। तो आइए, तो ये दोस्तों मैप है जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर है दोस्तों, मेंबर कंट्री हैं, ये उसका मैप है। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, ये है यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय दोस्तों। तो इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर में, मैनहट्टन आइलैंड पर दोस्तों, ये न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में जो यूएस। आइए देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं दोस्तों। विश्व में विद्यमान संघर्षों को शांतिपूर्ण समाधान करना है दोस्तों, यानी कि विश्व में शांति बनाए रखना है दोस्तों। विश्व राजनीति का संचालन बल और हिंसा से परे रखकर सहयोग और सहअस्तित्व, एक दूसरे देश एक दूसरे को सहयोग करें। और एक बार तृतीय विश्व युद्ध ना होने देना, तृतीय विश्व युद्ध ना होने देने की जिम्मेदारी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। ठीक है, ऐसी घोषणा पत्र में उल्लेखित है दोस्तों। इसका घोषणा पत्र जिसे चार्टर कहा जाता है दोस्तों, चार्टर कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अपरिहार्य है और यह बहुपक्षीय, सभी देशों को समान मानना चाहिए। यह इस पर कार्य करता है दोस्तों। और यह मानव के निम्नतर विकास से उच्चतर विकास के द्योतक है, मतलब कि जो मानव का विकास है दोस्तों उसे निम्न से उच्च की ओर ले जाएगा दोस्तों। तो इसमें यह सहायक है दोस्तों। शांति, यह
विकास में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, स्वतंत्र, समानता और मानवाधिकार जैसे मूल्य प्रमुख हैं। मानवाधिकार के लिए भी है, काम करता है दोस्तों। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान क्या कहता है दोस्तों? शांतिपूर्ण समाधान चाहता है जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ठीक है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय खतरे में ना पड़े। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की सॉवरेनिटी जो है दोस्तों, उसकी सम्मान करना, जो भी इसकी संप्रभुता, जो भी देशों की संप्रभुता है उसका सम्मान करना दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात का प्रयास करेगा कि जो देश संगठन के सदस्य हैं नहीं हैं, वे संगठन के सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करें। जो दोस्तों, जो भी देश इसके मेंबर नहीं हैं, वे देश भी इसके संगठन के सिद्धांत जो हैं उसके अनुकूल ही आचरण करें दोस्तों। जो मामले मूल रूप से किसी भी देश के इंटरनेशनल अफेयर्स में आते हैं, उनमें संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करता दोस्तों। तो ये हस्तक्षेप भी नहीं करता है दोस्तों, इंटरनल अफेयर में किसी के हस्तक्षेप भी नहीं करता दोस्तों। तो इसके संयुक्त राष्ट्र के 6 हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जनरल असेंबली, जो 193 देश हैं वो इसके मेंबर है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र परिषद, इसके 15 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोस्तों, हेग में इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, सेक्रेटरीट दोस्तों इसका, और विशिष्ट एजेंसियाँ, इसकी कुछ स्पेशलाइजेशन एजेंसियाँ भी हैं धारणीय विकास के लिए, यानी कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसके लिए स्पेशलाइजेशन एजेंसियाँ बनाई गई दोस्तों यूएन ने। उसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो सबसे मुख्य, जो बिल्कुल इसका जो मुख्य सुरक्षा परिषद। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार शांति व सुरक्षा बहाल करने के प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है दोस्तों। जो भी विश्व में शांति है वो इन 5 देशों, इसके बाद 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं दोस्तों, बट ये परमानेंट है दोस्तों। वे इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। इसके फैसले का अनुपालन करना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है दोस्तों, जो भी इसके मेंबर हैं। इसमें 15 सदस्य देश शामिल होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य जो हैं वो स्थायी सदस्य हैं, जिनमें चीन, ठीक है दोस्तों, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसके स्थायी सदस्य हैं दोस्तों। और शेष 10 सदस्य देशों का चुनाव महासभा में स्थायी सदस्य द्वारा किया जाता है। चयनित सदस्य देशों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। जो मतलब जो अस्थायी सदस्य होते हैं जो दोस्तों, वे उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष के बाद वे चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों मैप में देखते हैं कि इसके स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं दोस्तों। तो देखो, ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके बिल्कुल ऊपर है दोस्तों, ये है चीन जिसका स्थायी सदस्य है, और ये है रसिया, और ये है फ्रांस, और ये है ब्रिटेन, और ये है यूएसए। ये देश दोस्तों इसके। दोस्तों नोट करने वाली बात है दोस्तों, ये कोई अलग देश नहीं है, ये फ्रांस का ही हिस्सा है दोस्तों, जो ब्लू कलर में दिखाया गया है। तो ये इसके स्थायी सदस्य हैं दोस्तों। तो दोस्तों काउंसिल का स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। सुरक्षा परिषद के वर्तमान समय में 15 सदस्य देश हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों। वर्ष 1963 में चार्टर संशोधन किया गया, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी थी। पहले कितने थे? 6 थे दोस्तों, अब 10 कर दी गया। अस्थायी सदस्य विश्व के विभिन्न भागों से लिए जाते हैं। 5 कहाँ से आएंगे दोस्तों? सदस्य आएंगे अफ्रीका और एशिया से, और 2 सदस्य लैटिन अमेरिका से, जो दक्षिण अमेरिका है दोस्तों। 2 सदस्य पश्चिम देशों से, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से ये आते हैं दोस्तों। और 5 तो आपको बता दिया कि वो स्थायी सदस्य हैं, वे परमानेंट हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं वीटो पावर। तो दोस्तों इनके पास सबसे बड़ी शक्ति जो है वो है वीटो पावर। जो ये 5 देश हैं इनके पास सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों वीटो पावर, ठीक है। चार्टर के अनुच्छेद, यानी कि जो चार्टर है उसके अनुच्छेद 27 में मतदान का प्रावधान किया गया। सुरक्षा परिषद में दोहरे वीटो का प्रावधान है। पहले वीटो का प्रयोग सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य को किसी मुद्दे को साधारण मामले में अलग करने के लिए करते हैं। दूसरी बार वीटो का प्रयोग उस मुद्दे को रोकने के लिए किया जाता है दोस्तों। मतलब कि अगर कोई भी मुद्दा है दोस्तों, कोई भी मुद्दा है दोस्तों,
तो उसे रोकने के लिए कोई भी देश, 5 देशों में से कोई भी देश अगर उस मुद्दे को पर सहमत नहीं होगा तो दोस्तों वह मुद्दा वहीं पर रुक जाएगा दोस्तों, वह आगे नहीं बढ़ेगा, उस पर कोई भी कार्य नहीं होगा। तो 5 में से एक भी कोई भी देश, ब्रिटेन, रसिया, अमेरिका, चाइना और फ्रांस, इनमें से कोई भी एक देश अगर उस पर वीटो कर देता है दोस्तों तो वह आगे नहीं बढ़ता और वह वहीं पर रुक जाता है दोस्तों। तो इसकी विशिष्ट एजेंसी है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, अब इसका काम केवल शांति बनाए रखना नहीं बल्कि मानव का संपूर्ण विकास, और वो भी धारणीय विकास, मतलब कि ऐसा विकास जो कि फ्यूचर तक भी बना रहे दोस्तों, और फ्यूचर की जो जनरेशन है वह भी इन संसाधनों का उपयोग कर सके, धारणीय विकास। तो दोस्तों इसमें विशिष्ट एजेंसियां हैं दोस्तों, फूड एंड यूनेस्को फ्रांस दोस्तों, WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड और WIPO जिनेवा स्विट्जरलैंड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके विशिष्ट एजेंसियां हैं दोस्तों। और UN ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ गोल्स बनाए दोस्तों, उन गोल्स को देख लेते हैं जिसके लिए उसने स्पेशल एजेंसीज बनाई हैं। तो देखते हैं, पहला है नो पॉवर्टी दोस्तों, गरीबी खत्म, नो हैंगर दूसरा, तीसरा है दोस्तों अच्छी स्वच्छता, अच्छी शिक्षा, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल इनोवेशन, रिड्यूस इनक्वालिटीज़। ठीक है दोस्तों, और सस्टेनेबल सिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर दोस्तों, जो जलीय जीव है दोस्तों उनके बारे में, जो लाइफ है उनके, लाइफ एंड लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन। ये है दोस्तों पार्टनरशिप ऑफ द फॉर द गोल्स, पार्टनरशिप्स मतलब कि जो इसे इन गोलों को अचीव कर सके। ये इसके 17 हैं दोस्तों, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।